हर हर महादेव। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए महाशिवरात्रि का वीडियो बना के डालूं। और देखिए, देखते देखते महाशिवरात्रि आ भी गई। मेरे बाबा का विवाह दिवस, उनका त्योहार बड़े ही धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले साल मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ किया था, और महादेव बड़े दयालु हैं, सब पर बड़ी कृपा करते हैं। तो कुछ मेरी सहेलियां मुझसे पूछी कि महाशिवरात्रि का व्रत कैसे प्रारंभ करना चाहिए, क्या उसमें कुछ नियम है, और उससे विशेष जानकारी जो कुछ है वो बताओ और यूट्यूब में बता के डालो, ताकि जो लोग भी महाशिवरात्रि और मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनको जानकारी मिल जाए और व्रत वो प्रारंभ कर सकें। तो आज का जो ये मेरा वीडियो है महाशिवरात्रि को लेकर, और मासिक शिवरात्रि का व्रत आप कैसे प्रारंभ कर सकते हैं, इसमें क्या नियम है, क्या जानकारियां हैं, क्या विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, और कुछ ऐसे खास नियम हैं, और कुछ ऐसा ये बाबा का व्रत है कि सभी लोगों को इस व्रत के प्रभाव के बारे में नहीं पता है। तो यह जो मेरी छोटी सी जानकारी, मेरा खुद का अनुभव है कि महादेव की कृपा बहुत है, अपने भक्तों पे बड़ी वो दया करते हैं। तो अगर जिसको भी अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, अगर जैसे किसी चीज के लिए कोई भी परेशानी है, स्वास्थ्य को लेके या कुछ भी, तो वह महादेव के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ नमन करके इस महाशिवरात्रि से यह मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर सकता है। और महादेव इतने दयालु हैं कि कहीं न कहीं वो आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे। बस अगर आप एक साल में नहीं वो व्रत पूरा हो पाता है, उनका जो इच्छा है आपकी नहीं पूर्ण हो पाती है, तो आप एक साल और कंटिन्यू करिए। तो यही सब जानकारी है। तो चलिए बात करते हैं। और इससे पहले आपके पास, जिसके पास भी मेरा वीडियो पहुंच रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको व्रत त्योहारों के संबंधित वीडियो मिलता रहे। और धार्मिक यात्रा, जैसा कि मेरा ब्लॉग है, मैं जहाँ भी जाती हूँ बनाती हूँ, तो अच्छे अच्छे तीर्थ स्थलों का भी आप लोगों को दर्शन कराती रहूं। यह मेरी छोटी सी जो धार्मिक यात्रा है, आप लोगों के सहयोग से ही पूरी हो सकती है। तो आप जिसके पास भी यह वीडियो पहुंचता है, तो अच्छे तरीके से बना। हम लोग भी नए यूट्यूबर हैं, बहुत कुछ यूट्यूब के माध्यम से ही सीखते हैं, और जो अपने पास जानकारी या नॉलेज है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। चलिए बात करते हैं मासिक शिवरात्रि का व्रत कैसे प्रारंभ करें और क्या कुछ इसमें विशेष नियम। इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत आप लोग 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत है। उस दिन सुबह सुबह संकल्प लेके कि हे महादेव, महाशिवरात्रि का व्रत तो अक्सर करके जो महादेव के भक्त हैं उनका व्रत ये जरूर रहते हैं, और बड़े धूमधाम से उनके विवाह दिवस भी मनाते हैं। तो उसी दिन से मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाता है। तो यह सन 2026 में 15 फरवरी दिन रविवार को है। तो जिनको भी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखना है, वह 15 फरवरी को सुबह ही, जब भी बाबा का जलाभिषेक करने जा रहा है, पूजन करने जा रहा है, या तो नहीं, जैसे बहुत लोग शाम को पूजन करने जाते हैं, वैसे तो विशेष नियम है कि महाशिवरात्रि में शाम के समय ही पूजा किया जाता है, लेकिन सुबह से ही बाबा के मंदिरों में उनका जलाभिषेक और पूजन श्रृंगार सब कुछ शुरू हो जाता है। तो आपको जैसा आपको सुविधा लगे, अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप सुबह भी जा सकते हैं। और ज्यादातर मंदिरों में शाम को बाबा का श्रृंगार बहुत विधिवत हो जाता है, तो जल चढ़ाने को नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि आप सुबह जलाभिषेक कर लें, शाम के समय में बाबा का श्रृंगार मिलजुल के करें, उनका भजन संध्या करें, कीर्तन भजन, और बड़े धूमधाम से मतलब नाच गा के उनका यह विवाह दिवस, सभी लोग अपना विवाह दिवस मनाते हैं। और बाबा जो हमारे देवादिदेव महादेव हैं, उनका तो सब एक साथ मिलकर सबको मनाना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि मासिक शिवरात्रि व्रत के कुछ नियम जो हैं। तो यह जो व्रत है, हर महीने मासिक शिवरात्रि पड़ता है। जैसे ये तो हो गया महाशिवरात्रि व्रत जो 15 फरवरी को है, तो इस दिन से आप प्रत्येक माह में, या तो कभी कभी या तेरस और शिवरात्रि एक दिन ही पड़ जाता है, लेकिन आप पूरे साल भर का कैलेंडर देखेंगे तो कभी कभी एक दिन तेरस
और महाशिवरात्रि कभी कभी आपको दिख जाएगा, लेकिन अधिकतर यह तेरस के दूसरे दिन महाशिवरात्रि का व्रत पड़ता है, चतुर्दशी जिस दिन लगा रहता है। तो आप कैलेंडर के हिसाब से देख लीजिएगा, पूरे कैलेंडर में जो इस साल का कैलेंडर आया होगा तो हर महीने का आपका मासिक शिवरात्रि का व्रत उसमें अलग से लिखा हुआ रहता है। तो इस तरह से आप अपना व्रत हर महीने कर सकते हैं। और यह व्रत जहां तक मेरा अनुभव है बहुत ही फलदायी व्रत है। तो आप लोग जिनको भी करना है तो वह इस महाशिवरात्रि के दिन से ही संकल्प ले लेंगे कि बाबा हम 1 साल या 2 साल जितना जिसकी श्रद्धा हो, यथाशक्ति तथा भक्ति, जिस तरह का आपका मन हो तो आप उतना संकल्प ले लें कि हमको 1 साल करना है, या तो जब तक मेरी इच्छा पूर्ण नहीं होती है महादेव तब तक मैं ये व्रत करूंगी। तो ये तो हो गया व्रत का नियम। और इस व्रत में एक विशेष बात है जो सबको नहीं पता है कि इस व्रत में अगर विशेष आपकी इच्छा कोई नहीं पूर्ण हो रही है तो जब आप मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ कर रहे हैं तो एक फल का आप संकल्प लें कि बाबा जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती है और मैं यह मासिक शिवरात्रि का व्रत जब तक करूंगी तब तक एक फल आपके लिए ही समर्पण कर दूंगी। हर मासिक शिवरात्रि को उस फल को आप महादेव के चरणों में समर्पण तो करें, उनको चढ़ाएं, लेकिन खुद वह व्रत जब तक वो आप व्रत करेंगे तब तक वह फल आप खुद ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो यह भी एक मासिक शिवरात्रि व्रत के साथ संकल्प लिया जाता है। वैसे यह कोई अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इस व्रत अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत करती हैं और विशेष जैसे आपकी कोई इच्छा जो नहीं पूर्ण हो रही है तो एक फल का आप जब तक व्रत करेंगी तब तक उस फल का सेवन न करें। ऐसा संकल्प भी आपको महाशिवरात्रि के दिन ही लेना होगा कि बाबा मैं यह व्रत प्रत्येक माह का जो मासिक शिवरात्रि व्रत करूंगी, आपका श्रृंगार करूंगी, आपका पूजन करूंगी और इस फल का मैं त्याग कर रही हूँ। ऐसा करके उसी दिन से व्रत प्रारंभ किया जाता है। तो आप महाशिवरात्रि का व्रत रहें और मासिक शिवरात्रि का व्रत भी उसी दिन संकल्प ले लें। और जैसे कि कुछ बात है, कुछ बहनें पूछी कि अगर जैसे प्रत्येक माह को हमको मासिक शिवरात्रि का व्रत करना है, बाबा का श्रृंगार करना है और उस समय हम रजस्वला हो गए, पीरियड आ गया तो फिर हमारा व्रत खंडित हो जाएगा, कैसे हम व्रत करेंगे। तो यह व्रत छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत मासिक मतलब अगर हर महीने रजस्वला हो रही हैं तो आप स्नान ध्यान करके मन ही मन बाबा का ध्यान करें, उनका मन से ही नाम जप करें। ये जरूरी नहीं है कि आप पूजन करने नहीं जा रही हैं तो इस व्रत को छोड़ दें। हाँ, बाई चांस कभी अगर कोई ज्यादा दिक्कत होगी या कहीं आप यात्रा में हैं और खाने पीने की वहाँ फलहार की सुविधा नहीं है, तब ऐसा नहीं है, आप बाबा को प्रणाम करके या घर के पास मंदिर है तो वहां जलाभिषेक करके उस दिन बाबा से क्षमा याचना करके कि बाबा आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ या वहां फलहारी की सुविधा नहीं है, तो आप बाबा से प्रार्थना करके उस दिन इस व्रत का मतलब इस व्रत को उस दिन छोड़ सकती हैं। बाकी जो कि रजस्वला हैं तो उसमें इस व्रत को ना छोड़ें। यह है कि बाबा का पूजन अभिषेक नहीं करना है, लेकिन व्रत तो निरंतर हो सके तो यह व्रत अगर बीच में ना खंडित हो तो और अच्छी बात है। और अगर आप जैसे शारीरिक कोई कष्ट है, ज्यादा कष्ट है, आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तब पर भी आप बाबा से क्षमा याचना करके उस दिन भी माफी मांग के कि महादेव हम आज आपका व्रत नहीं कर सकते हैं। तो महादेव तो वैसे ही बहुत दयालु हैं, बहुत अपने भक्तों की सुनते हैं। यह मेरा विश्वास है कि महादेव देर सबेर सबका सुनते हैं। तो मैंने तो ये व्रत अब इस महाशिवरात्रि को मेरा 1 वर्ष हो जाएगा, तो मैं तो अभी ये बाबा का व्रत करती रहूंगी क्योंकि मुझे महादेव का यह मासिक शिवरात्रि का व्रत अति प्रिय है। मैं सुबह भी मंदिर जाती हूँ महादेव का पूजन जलाभिषेक करने और शाम को भी महादेव का श्रृंगार करने जाती हूँ क्योंकि मेरे घर के पास ही मंदिर है महादेव का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है जाने में। और उनका श्रृंगार जब शाम के समय होता है तो और ही अच्छा लगता है क्योंकि सुबह तो मंदिरों में आना जाना बहुत ज्यादा लगा रहता है, तुरंत श्रृंगार करो और सब लोग पूजन करने वाले रहते हैं, तो हर समय मतलब जलाभिषेक होने की वजह से वह खूबसूरती जो है दिख नहीं पाती है। और शाम के समय अगर आप जाके बाबा का अच्छे से खूब श्रृंगार आरती दीपक से सजावट और गजरे से सजा कर उनको कुछ देर वहां पे बैठ के ध्यान लगा के, तो वो बहुत अच्छा, बहुत आनंद मिलता है इस तरह से।
तो आने वाली महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव सबके जीवन में खुशियां और आनंद भरें, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो चलिए, जिनको भी बाबा से कुछ अपना विशेष प्रार्थना करना है तो इस महाशिवरात्रि के दिन से ही मासिक शिवरात्रि व्रत का संकल्प ले लें, और एक फल का अगर संभव हो सके तो वैसे भी व्रत आप ये कर सकती हैं, लेकिन अगर आप कुछ विशेष इच्छा की पूर्ति है तो आप एक फल का संकल्प जरूर लें कि हम जब तक ये व्रत करेंगे, या तो 1 वर्ष के लिए ही इस फल का हम त्याग करेंगे। तो चलिए, अब सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत उत्साह मिलता है कि हम लोग भी कुछ करें, और जो अपने पास सूक्ष्म ज्ञान जो भी कुछ है महादेव की कृपा से, वह ज्ञान भी आप लोगों तक पहुंचाएं। बाकी किसको अच्छा लग रहा है किसको नहीं, वो तो महादेव ही जाने। तो फिर से एक बार आप सभी को आने वाली 15 फरवरी दिन रविवार को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव और माँ गौरा के विवाह में खूब खुशी और खूब धूमधाम से आप लोग भी शामिल होइए और इस त्योहार को खूब अच्छे से मनाइए। जय जय श्री राधे।